हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में टेंस पढ़ाने वाली हूँ। आपने 6th क्लास से टेंस पढ़े होंगे और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आज तक टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप टेंस को हमेशा के लिए अच्छे से सीखना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपीटीज के साथ हम आज टेंस का टॉपिक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक की। टेंस क्या होता है? टेंस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स पर जाएं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस किसे कहते हैं। वो जो वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स, जिनसे हम किसी काम के एक्शन या उसकी स्टेट को बताते हैं, वह उसे हम टेंस कहते हैं। टाइम क्या होता है? टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर टाइम ही टेंस होता तो हमें 12 टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्योंकि समय तो 3 ही है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। तो समय तो 3 ही है, फिर अगर टाइम और टेंस एक होता तो हमें 12 टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती? टाइम एंड टेंस दोनों जो हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे वर्ब जिससे किसी एक्शन या किसी स्टेट के होने या करने का पता लगे वो टेंस कहलाते हैं। टेंस के टाइप्स हैं 3: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं और फ्यूचर के 4 हैं। वो कौन कौन से 4 टाइप्स हैं वो देखेंगे। पहला, सिंपल या इंडेफिनिट। आप सब जानते हो कि जनरल फैक्ट्स, हैबिट्स, कंप्लीटेड एक्शंस जो हैं वो किससे बताते हैं? सिंपल इंडेफिनिट टेंस से। कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस से हम नाम से ही पता लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस मतलब जो एक्शन कंटिन्यू रहे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीटेड एक्शन विद रेलेवेंस टू अनदर टाइम, ठीक है। जो कंप्लीटेड एक्शन है उनके लिए परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है एक्शंस कंटिन्यूइंग ओवर टाइम अप टू अनदर पॉइंट। किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर टाइम जो है वो आगे किसी टाइम तक चलता रहता है, उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताएंगे। आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के लिए इसी का पार्ट 2 आएगा और फ्यूचर के लिए इसी का पार्ट 3 आएगा। प्लीज़ उसका वेट करें। बहुत ही अच्छे वे में अब हम बिना रटे टेंस सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार पीपीटीज के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट सिंपल या फिर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हो ना। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन टू यूज, इसका यूज कब करना है? वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर रूटीन्स, फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ। कोई जनरल ट्रूथ है या फिर कोई रूटीन का एक्शन है या फिर कोई फैक्ट है, लेकिन ये रूटीन, ये फैक्ट, ये जनरल ट्रूथ, ये कब के होने चाहिए? ये जनरल ट्रूथ तो हमेशा वही रहते हैं, लेकिन जो रूटीन एक्शन है वो प्रेजेंट का रूटीन होना चाहिए। कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई हैबिचुअल यानी हैबिट है, वो प्रेजेंट की होनी चाहिए, ओके। अगर पास्ट का हैबिचुअल एक्शन हो, अगर पास्ट का रूटीन एक्शन हो, उसको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल से बता दो। यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। चलिए एग्जांपल्स देखिए। आई रीड अ बुक एवरी नाइट, मैं प्रत्येक रात एक किताब पढ़ती हूँ, यानी ये हर दिन का रूटीन एक्शन है। रूटीन एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये एक फैक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये क्या है? ये एक जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस या फिर कोई फैक्ट या फिर कोई जनरल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आपको कभी भी ताहे तीहे तेहे ये नहीं पढ़ना है। हालांकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ईजी बनाने के लिए मैं कई बार बता देती हूँ, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको टेंस इसी वे में पढ़ना पड़ेगा। ये जो क्लास है वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
हर एग्जाम के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि जहाँ इंग्लिश आएगी ना वहाँ टेंस तो आएगा ही आएगा। चलिए हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, बात पॉजिटिव स्ट्रक्चर की हो रही है। आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में पेन की इंक चेंज कर लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आई यू वी दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, ईट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट का भी बन सकता है। अगर ये पास्ट का स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पर ईट की जगह एट हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम क्योंकि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्रेजेंट की ही बात करेंगे। ओके, आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ही शी इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लग जाएगा या ईएस लग जाएगा। इन सब्जेक्ट्स के साथ ईट है, इन सब्जेक्ट्स के साथ ईट्स है। आई ईट लंच, यू ईट लंच, वी ईट लंच और दे ईट लंच। वैसे लंच के लिए ईट के बजाय हैव का यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तो हैव का प्रयोग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने को खाया जाता है, लंच को नहीं खाया जाता, लंच को किया जाता है। ही शी इट के साथ क्या हुआ, वर्ब फर्स्ट में एस या एस लग गई। चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर होगा निगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी। डू और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, आई वी यू दे के साथ क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। ही शी इट और कोई भी सिंगुलर हुआ उसके साथ डज आ जाएगा। आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, डू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है तो नोट का आना इज कंपल्सरी। तो आई डोंट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं। ही डजंट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन स्ट्रक्चर को इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। सॉरी, ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है, वो ये है कि डू और डज इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस नहीं लगेगा। डू और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज ही शी इट के साथ डज आ गया, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको टाइम का पता कैसे चलेगा, तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का पता होना चाहिए। वी यूजुअली यूज द फॉलोइंग एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये एडवर्ब्स आएंगी, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, इस टाइप की एडवर्ब्स आती हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई नेवर फॉरगेट टू डू माई होमवर्क, my mom rarely orders pizza, they often go to the cinema, I usually play soccer with my dad, he always studies hard before exams। यहाँ never, rarely, often, usually और always ये adverbs of time है। इन एडवर्ब से हमें पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। इसके अलावा किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस की पहचान करनी हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपकी हेल्प करेगी, उसके बाद में आपकी हेल्प करेगी एडवर्ब। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करेंगे, वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और टेम्परेरी एक्शंस। यानी
प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है, क्या है, कंटिन्यू। प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बताएंगे। कई बार क्या होता है, जब स्पीकर बोल रहा होता है ना सेंटेंस, एक्चुअल में उस टाइम पे वो एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, लेकिन उस टाइम पीरियड में, ठीक है, उस दौरान वो एक्टिविटी हो रही होती है। जैसे आई एम रीडिंग रामचरितमानस दीज डेज, इन दिनों में रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं सेंटेंस कह रही हूँ तब रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। इसका मतलब ये है कि इन दिनों में हर दिन मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। दे आर रीडिंग अ बुक नाउ, आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड दिस वीक। देखो इस वीक में एक दोस्त के साथ रह रही हूँ। क्या है, प्रेजेंट में कोई टेम्परेरी एक्शन है। माई मम इज कुकिंग फूड डिनर इन द किचन। इसका यूज देखेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आई के साथ एम का यूज करेंगे, आई एम ईटिंग, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे। वी यू दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ आर का यूज करेंगे। ये जो है इज, एम और आर, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स द वर्ब टेक्स ing, और इनके साथ क्या होगा, इजमार के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, ing लग जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमेशा जिद करता है किसकी, मुझे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो। ओके, निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम नॉट ईटिंग, ही शी इट इज नॉट ईटिंग, वी यू दे आर नॉट ईटिंग, इजमार के बाद नोट लग जाएगा। क्वेश्चन में इजमार पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात ये है, स्टार कर लेना इस नोट को, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स द वर्ब टेक्स ing। ये बात तो सही है कि हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब ing लेती है, लेकिन वर्ब्स दैट डोंट टेक ing फॉर्म, कई वर्ब्स जो हैं उनको ing फॉर्म नहीं चाहिए, उन वर्ब्स को क्या कहते हैं, उन वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेटिव वर्ब्स कहेंगे। स्टेटिव वर्ब्स अपने बाद में ing फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जैसे कि नो, बिलोंग, बिलीव, थिंक, सी, हियर, हेट, फॉरगेट, सपोज, वांट, विश, डिजायर, लव, हेट, ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो ing फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने आपको वर्ब का टॉपिक पढ़ाया है, टेंस भी डिटेल में पढ़ाए हैं, वहां पर आपको इनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इन वर्ब्स को, स्टेटिव वर्ब्स को हम ing फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें हम कौन से एडवर्ब्स का यूज करेंगे, कौन कौन से एडवर्ब्स का, नाउ, अब, राइट नाउ, अभी, एट द मोमेंट, इस पल, करंटली, अब, दिस वीक या दिस वीकेंड या दिस मंथ। जैसे तीन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वो ताश खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग कार्ड्स नाउ, हम अब ताश खेल रहे हैं। मैं कह दूं आई एम टीचिंग यू एट द मोमेंट, इस पल में तुम्हें पढ़ा रही हूँ। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, तुम अब पढ़ रहे हो। प्रेजेंट की कोई कंटिन्यू एक्टिविटी है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताएंगे। आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का क्या मतलब है, परफेक्ट का मतलब होता है कि अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है, और वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम। देखो, किसी पास्ट में कोई अनस्पेसिफिक टाइम है, एक तो होता है स्पेसिफिक टाइम। अगर स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का, वहां हम किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का। स्पेसिफिक टाइम है तो, जैसे वह कल वहां गया था, उसने 3 दिन पहले ये काम किया था। अगर पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम है उसको पास्ट इंडेफिनिट से बताएंगे, लेकिन पास्ट का कोई अनस्पेसिफिक टाइम है उसको किससे बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, कई बार उन एक्शंस के लिए भी बताते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक कंटिन्यू था। एक्सपीरियंसेस अप टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट तक कोई काम चला है। मेनली इस टेंस का यूज इसी में होता है कि
प्रेजेंट में कोई काम अभी अभी खत्म हो चुका है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट से बताएंगे। रिसेंट एक्शंस और चेंजेस विद प्रेजेंट एलिमेंट्स रेलिवेंस, एक्शंस दैट हैव रिसेंटली स्टॉप्ड बट द इफेक्ट्स आर स्टिल रेलिवेंट। सबसे ज्यादा यूज इस टेंस का इसी फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में? कि प्रेजेंट में कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है और उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, उसका प्रभाव वर्तमान में है। कैसे? आइए एग्जांपल्स से देखिए। अनस्पेसिफिक पास्ट कैसे? शी हैज ट्रेवल्ड टू जापान, उसने जापान को ट्रेवल किया है, जापान में ट्रेवल किया है। तो जापान में ट्रेवल वो कर चुकी है, लेकिन पास्ट का कोई टाइम ही नहीं दिया हुआ, अनस्पेसिफाइड है। अनस्पेसिफाइड है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई और अब तक चली है, जैसे ही हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years, वह 5 साल से न्यूयॉर्क में रह रहा है। पास्ट में कोई एक्टिविटी 5 साल पहले रहने की एक्टिविटी शुरू हुई थी और प्रेजेंट तक चली है, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक्सपीरियंसेस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। दे हैव ट्राइड सुशी बिफोर, एक चाइनीज डिश है सुशी, तो उन्होंने सुशी को पहले ट्राई कर लिया है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट में कोई एक्शन हो चुका है, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। रिसेंट चेंजेस, कंप्लीट एक्शन के लिए आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी मेरा होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई क्लासेस, मैंने अभी अभी मेरी क्लासेस पूरी कर ली हैं। यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर लेशंस, आपने अभी अभी अपने लेशंस पूरे कर लिए हैं। आ जाइए, यूज देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज है। ऑल सब्जेक्ट्स टेक द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हर सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आ जाएगा, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हैज हैव के बाद नोट लग जाएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव है तो नोट लगा दीजिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज है तो नोट लगा दीजिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान देना आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए एग्जांपल देती हूँ। ये पास्ट है, पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई और वो चलते 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 कहाँ तक आ गई है? प्रेजेंट तक आ गई है, और वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है। पास्ट की कोई एक्टिविटी चलते चलते प्रेजेंट में आ गई है, पास्ट में किसी टाइम से, वो निश्चित टाइम भी हो सकता है, अनिश्चित टाइम भी हो सकता है, और वो कंटिन्यू प्रेजेंट तक आ गई और प्रेजेंट में भी वो चल रही है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताएंगे। ठीक है, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी चल रहे हैं, उनको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बताएंगे। जैसे ही हैज बीन पेंटिंग फॉर 2 hours, PAINT। ठीक है, वह 2 घंटे से पेंट कर रहा है। यहाँ 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मतलब पास्ट, भाई जो बीत चुका वो पास्ट होता है। 2 घंटे पहले कोई एक्टिविटी हो गई, वो पास्ट है। तो पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई और अब भी चल रही है, अब भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू, उसको पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताएंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखिए, आई वी यू हैव दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वही बात है, हैज हैव आएगा, लेकिन इसमें हैज हैव के बाद बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। क्यों? परफेक्ट टेंस कहता है कि मुझे थर्ड फॉर्म दो, कॉन्टिन्यूअस कहता है कि मुझे आईएनजी दो। अब क्या हुआ? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने थर्ड फॉर्म बीन दे दी और आईएनजी दे दी, तो हैज हैव बीन और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लग जाएगा।
निगेटिव स्ट्रक्चर में हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है, हैज हैव के बाद नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हैज हैव पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए कई बच्चे कहेंगे कि इसमें टाइम का आना इज इम्पोर्टेंट। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, टाइम होगा ना, तो फॉर या सिंस लगाकर कोई टाइम दिया हुआ होगा। आपको मैं डिटेल में सिंस फॉर का यूज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, फिर भी मैं एक बता देती हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है अवधि, यानी कि समय की लेंथ को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का। जैसे हैव यू बीन वेटिंग फॉर एन आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 मंथ्स, ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो फॉर आ जाएगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो ये कोई एक्शन है, ये कोई एक्शन है, ठीक है, ये एक्शन यहां से शुरू हुआ और वो चला यहां से यहां तक। अगर हम इस एक्शन के शुरुआत का टाइम बता रहे हैं तो सिंस से बताएंगे, अगर यहां से यहां की ड्यूरेशन बता रहे हैं तो फॉर से बताएंगे, ठीक है। तो सिंस यस्टरडे, सिंस 2010, सिंस 8 AM। अवधि बता रहे हैं तो फॉर से बताइए, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्पेसिफिक टाइम, अगर निश्चित टाइम बता रहे हो तो सिंस से बताइए। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया, जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होगी। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारी क्लासेस आपको यूज़फुल लग रही हैं, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।